माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी सेक्शन एनसीईआरटी 10+2 क्लास के। ठीक है, एमसीक्यूज़ हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। आप सभी ने ये क्वेश्चंस पहले कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। क्विक रिवीजन है ये, और जो क्वेश्चन नए होंगे उनको हम जल्दी से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे। पूरी 12th की जो बुक है वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। वो पीरियड जो बर्थ से नेचुरल डेथ तक होता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहते हैं, सेनेसेंस एज, या फिर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये जो पीरियड होता है इसको हम कहेंगे लाइफ स्पैन। और हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन जो होता है वो अलग है। अगर आप मक्खी की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन अलग है। आप बनियन ट्री की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन जैसे ज़्यादा है, टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन ज़्यादा है। तो अलग अलग इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है। ओके, विच प्लांट इज़ द टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किस प्लांट को हम कहते हैं? सीरस, कॉर्प्स प्लांट, वाटर हाइसिंथ, या फिर कैक्टस। ओके, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को। किसे कहा जाता है? वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज़ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? स्टेमन, कार्पल, कोरोला, या फिर सेपल्स। ठीक है, एंड्रोशियम होता है हमारा, जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्लावर में। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Male reproductive part of a flower is known as androecium, while gynoecium is the female reproductive part of the plant. ठीक है, तो इनमें से जो एंड्रोशियम है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स। कलेक्शन ऑफ स्टेमन्स को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। और एंड्रोशियम में क्या होते हैं? एंथर और फिलामेंट जो है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक, एंथर, फिलामेंट, उसको मिला के बनता है स्टेमन, और उसी को हमने क्या कहा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पेलेनोलॉजी। पेलेनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन्स। एंथर्स की स्टडी, पोलन्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, या फिर स्टडी ऑफ यंग पोलन्स। ओके, तो पेलेनोलॉजी क्या होती है? क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन्स, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम पेलेनोलॉजी कहते हैं। ओके, पॉलिनेशन वाई वाटर। पॉलिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा ही गया है। पॉलिनेशन वाई वाटर, जब पॉलिनेशन है वो पानी के थ्रू होती है, जो एजेंट है पॉलिनेशन का वो पानी होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लिस्टोगैमस, जीनोगैमी, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली। तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को हम कहेंगे हाइड्रोफिली, जैसे कोकोनट वगैरह में होती है। ठीक है, रेयर पॉलिनेशन है ये। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। जो डबल फर्टिलाइजेशन है हमने देखा है किन में पाई जाती है? एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, मेलेसी में, या फिर वोइला में। डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म्स में। कहाँ पर देखने को मिलती है? एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स एंड इट इज़ सिक्रीटरी इन नेचर। इसको हम क्या कहेंगे? वो स्ट्रक्चर जो कब बनता है? जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा रिलीज हो जाता है और ये सिक्रीटरी नेचर में होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोजम, एल्बिकन्स, ल्यूटियम, या फिर कॉर्पस स्ट्रेटम। इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं हम? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा सिक्रीटरी नेचर है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद ये कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाता है। ओके, फीटल मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड। जो फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, फीटस के अराउंड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका क्या काम होता है? एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फीटल मेम्ब्रेन्स के ये सारे काम होते हैं। प्रोटेक्शन भी करती हैं वो एम्ब्रियो की, शॉक से न्यूट्रिशन भी देती हैं, रेस्पिरेशन में भी मदद करती हैं। ऑल ऑफ दीज होगा हमारा सही आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इनमें से कौन सी टेक्निक है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है? पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलिजा,
ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो पीसीआर भी नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं, जो एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलिसा की फुल फॉर्म है, एंटीजन एंटीबॉडीज में इंटरेक्शन होती है। द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर में यूज़ करते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? थर्मस एक्वेटिकस से, श्रीशिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेसियन से, या फिर सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से। ओके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पीसीआर में यूज़ होता है वो ऑब्टेन होता है थर्मस एक्वेटिकस से, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस से। नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन अ जीन, एक पूरा जीन होता है उसमें बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। अब ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना, इसको क्या कहते हैं हम? एक्सोन, ऑपेरोन, प्रोमोटर, इंट्रॉन। ओके, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कहा जाता है इंट्रॉन। क्या कहा जाता है? इंट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज इनिशिएट एन एलर्जिक रिएक्शन, कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिएक्शन को इनिशिएट करती है? पूछा गया क्वेश्चन है। IgE, IgE। ट्राइकोडर्मा अ लिविंग फंगस, ट्राइकोडर्मा क्या है? लिविंग फंगस है, और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, या फिर कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ओके, ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है, इसका यूज़ किया जाता है फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। किड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय विच प्रोसेस, स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? राउंड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब इन्होंने चेंज होना है किसमें? मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। किस प्रोसेस से ये चेंज होते हैं? स्पर्मिएशन से, स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से। ओके, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ बनते हैं बाय स्पर्मियोजेनेसिस, बाय स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होगा वो किस टेक्निक से डेवलप होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये आपको लर्न करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू, सिंड्रोम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? लिंकेज से, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर, या फिर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? ट्राइजोमी हो जाएगी किसकी? जो क्रोमोसोम नंबर हमारा 21 होता है उसमें ट्राइजोमी हो जाती है। जैसे नॉर्मल 2 क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसको हम ट्राइजोमी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा? ट्राइजोमी हो जाएगी 21st क्रोमोसोम की, and it is due to non-disjunction of chromosomes, option D। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कस्क्यूटा है अमरबेल इसको हम हिंदी में बोलते हैं। एक्टोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ब्रूड पैरासिटम प्रिडेशन, या फिर एंडोपैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। तो कस्क्यूटा एग्जाम्पल है एक्टोपैरासिटिज्म का, एक्टोपैरासिटिज्म का। जया एंड रत्ना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया आर द वेराइटीज ऑफ, जया और रत्ना जो है वो किसकी वेराइटीज़ हैं? मेज, राइस, व्हीट, या फिर बाजरा, ठीक है। तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ राइस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय, पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है किस मेथड से होती है? स्टोलन, ऑफसेट, रनर, या फिर सक्कर, ठीक है। तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो होती है ऑफसेट के थ्रू। यूका प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय, यूका एक प्लांट है और इसमें जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होती है? बर्ड से, वाटर से, मोथ से, या फिर विंड से, ठीक है। यूका प्लांट में जो पॉलिनेशन होती है वो होती है मोथ के थ्रू, यूका मोथ ही उसका नाम होता है और उसके थ्रू पॉलिनेशन होती है इस प्लांट में। इज ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ पर होती है? ट्रांसलेशन में होता क्या है? RNA से प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर होंगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ट्रांसलेशन होती है राइबोसोम में, इसीलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ यूज्ड फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम यूज़ क्यों करते हैं? ए ऑप्शन है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वैक्टर्स, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, या फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। छोटे सेगमेंट्स अलग हो जाएंगे और जो बड़े सेगमेंट्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स जो होंगे डीएनए के वो अलग हो जाएंगे। इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज़ कॉल्ड जीन टैक्सी, जीन क्लोनिंग में जीन टैक्सी हम किसे कहते हैं? वैक्सीन, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ को। तो प्लाज्मिड को कहा जाता है जीन टैक्सी, प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है? जीन टैक्सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सी2 कंजर्वेशन, एक्स-सी2 कंजर्वेशन किसे कहते हैं? यानी कि जो कंजर्वेशन है वो जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर नहीं हो रही है, किसी अलग जगह में हम कंजर्व कर रहे हैं, उसको हम एक्स-सी2 कंजर्वेशन कहेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक या फिर सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। तो सीड बैंक जो है ना वो एक्स-सी2 कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इज कॉल्ड। जब कोई भी लेक है उसमें उसकी नेचुरल एजिंग हो रही है, किस वजह से हो रही है? क्योंकि वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, उनका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन, एल्गल ब्लूम या फिर डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। क्या कहते हैं? यूट्रॉफिकेशन, जहाँ पर लेक में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो रही है, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। अ पर्सन अफेक्टेड विद फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक डिसऑर्डर है वो, दैट लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन इनटू। कोई भी इंडिविजुअल है उसको कौन सा डिसऑर्डर है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ऐसे इंडिविजुअल में जो एंजाइम होगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, उसकी कमी हो जाएगी। और ये एंजाइम क्या करता है? जो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें? वैलिन में, प्रोलीन में, टायरोसिन में या फिर मिथ्योनिन में, ठीक है। जो ये एंजाइम होता है ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में, ठीक है। और इसी एंजाइम की कमी हो जाती है, इसीलिए जो फिनाइल एलानिन है वो उस इंडिविजुअल में ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। वो प्रोसेस जहाँ पर ओवरी है फ्रूट में डेवलप हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको क्या कहेंगे हम? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस या फिर एपोस्पोरी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। और इससे जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे वो सीडलेस फ्रूट्स होंगे, क्योंकि ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें सीडलेस वाटरमेलन चाहिए या फिर सीडलेस टोमेटो चाहिए तो आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी भी की जाती है, ठीक है। जबकि जो पार्थिनोजेनेसिस है वो क्या है? इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होगा अनफर्टिलाइज्ड एग से। जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होगा किस तरह के एग से? अनफर्टिलाइज्ड एग से। जैसे जो हमारी हनी बीज होती है उनकी कास्ट होती है एक ड्रोन, तो वो भी क्या है? पार्थिनोजेनेसिस से ही डेवलप होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रामसर कन्वेंशन इज कंजर्वेशन ऑफ। जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में साइन हुई थी और इसका क्या काम है? इसने किसको कंजर्व करना है? फॉरेस्ट को, वेटलैंड्स को, वाइल्ड लाइफ्स को या फिर टाइगर्स को? तो रामसर कन्वेंशन जो है वो कंजर्व करती है हमारी जो वेटलैंड्स हैं उनको, ठीक है। 1971 में जो ये रामसर कन्वेंशन थी वो साइन हुई थी, ओके। एंड जो रामसर साइट्स हैं वो भी पूछ ली जा सकती हैं आपको, जीके में, साइंस में भी पूछ ली जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो 3 रामसर साइट्स हैं हिमाचल प्रदेश में। एक हमारी पोंग डैम या फिर पोंग डैम, पोंग लेक, ओके। दूसरी हमारी चंद्रताल, चंद्रताल लेक जो लाहौल स्पीति है, पोंग डैम हमारे कांगड़ा में है। और तीसरी है हमारी रेणुका,
रेणुका लेक सिरमौर में जो है। ये 3 रामसर साइट्स हैं जिन्हें कंजर्व करता है हमारा जो रामसर कन्वेंशन है वो। और वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्वेश्चन आता है 2 फेब को वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है, एक बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है हमारा, द कैविटी प्रेजेंट इन ग्राफियन फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं उनमें जो कैविटी प्रेजेंट होगी उस कैविटी को क्या कहेंगे। जैसे अगर ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, बीच में एक कैविटी होती है, इस कैविटी का क्या नाम है, एमनियोटिक कैविटी, एंट्रम, ओस्टियम, ब्लास्टोसील। इस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। एंडेमिक प्लांट्स आर दोज विच आर, एंडेमिक प्लांट्स हम किस तरह के प्लांट्स को कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन एरिया, फाउंड इन आर्कटिक रीजन, या फिर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो। तो एंडेमिक प्लांट्स हम उन्हीं को कहेंगे जो किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में होंगे, दूसरी जगह पे नहीं होंगे, उनको हम एंडेमिक कहेंगे। और एपिडेमिक हम उनको कहते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एज ऑफ इनफंडिबुलम आर कॉल्ड। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे वहाँ पर आपने इनफंडिबुलम देखा होगा, तो वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कुछ इस तरह से। अब इन प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे, वेसिकल्स, एम्पुले, फिलिफॉर्म अपरेटस, या फिर फिम्ब्रे। तो इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज नोन एज, लार्ज म्यूटेशन जो है एक ही बार हो रही है, सिंगल स्टेप यानी कि एक ही स्टेप में बड़ी म्यूटेशन हो जा रही है, उसको क्या कहेंगे, ब्रांचिंग, डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, साल्टेशन, जीन माइग्रेशन। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम कहते हैं साल्टेशन, इवोल्यूशन चैप्टर में है ये। Which bacterium is used in the production of insulin by genetic engineering? किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, Saccharomyces, राइजोबियम, इश्रीचिया, या फिर माइकोबैक्टीरियम। राइट आंसर इज इश्रीचिया, इश्रीशिया, ठीक है। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, स्पर्मिएशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म रिलीज होते हैं कहाँ से, सेमनीफेरस टिब्यूल से, वास डेफरेंस से, एपिडाइडमिस से, या फिर पेनिस से, ठीक है। तो इसमें जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होंगे हमारे सेमनीफेरस टिब्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडल्ट फीमेल्स ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या काम करता है, ए पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करे, या फिर दे कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है, यूटेराइन कंट्रैक्शंस करवाता है पार्चुरेशन के टाइम पर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को इसीलिए। द इकोलॉजिकल पिरामिड्स दैट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, वो इकोलॉजिकल पिरामिड वो कभी भी वो सीधा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, वो कभी भी इस तरह से इन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ ड्राई बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर। तो वो पिरामिड जो कभी भी इन्वर्ट नहीं होता है उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो है ये दोनों क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, या फिर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। What was the world's first ever mammal to be successfully cloned from an adult cell? पहला सक्सेसफुल क्लोन्ड मैमल कौन सा था, शीप, मंकी, काओ, काल्फ, ठीक है। तो पहला क्लोन्ड मैमल था शीप। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन, जहाँ पर दोनों स्पीशीज बेनिफिट होती हैं, कोई भी स्पीशीज जो है वो हार्म नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, या फिर प्रिडेशन कहा जाता है। तो जहाँ पर दोनों स्पीशीज बेनिफिट होती हैं उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस वहाँ पे रिलेशनशिप चलता है। द इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, एक स्पीशीज का फ़ायदा हो रहा है जबकि दूसरी का ना ही फ़ायदा हो रहा है ना फिर उसको कोई नुकसान हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है, कॉमन सेलिज्म।
पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, यानी कि पैरासाइट जो है कहाँ पर एक्सटर्नल सरफेस पे हैं होस्ट के। एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, ब्रूड पैरासिटिज्म, नन ऑफ द अबव। एक्सटर्नल सरफेस पर होंगे तो उसको हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट, अगर बॉडी के अंदर होंगे तब एंडो होता है यहाँ पर। द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज रेफर टू, जो डेथ्स हैं उनको हमने काउंट करना है पॉपुलेशन में। अब ये जो प्रॉपर डेथ्स हैं, कितनी डेथ हुई हैं, फिर डेथ रेट क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, सेक्स रेशो या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो डेथ रेट्स हैं उसको हम कहेंगे मॉर्टेलिटी, अगर बर्थ रेट की बात की गई होती तो हम उसको कहते नेटैलिटी। अगर बर्थ रेट की बात होती कि नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन तो उसको हम कहते हैं नेटैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किन बॉन्ड्स से लिंक हुए होते हैं, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर, पेप्टाइड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। The scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrients is called। क्रो प्लांट्स में हमने सर्टन जो हमारी इच्छा के न्यूट्रिएंट्स हैं हमने वो प्रोवाइड करने हैं, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन, ब्रीडिंग, बायोफोर्टिफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, इसको हम कहेंगे बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोटिक कार्प स्पीशीज, ये सारी फिशेज हैं जो कार्प्स हैं, तो एक्जोटिक कार्प कौन सी है जो किसी दूसरी कंट्री से इंट्रोड्यूस की गई है, लेबियो रोहिता, सिप्रीनस कार्पियो, लेबियो बाटा या फिर सिरीनस मृगला। तो ये है हमारी सिप्रीनस कार्पियो, जिसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन कार्प, इसको हम कॉमन कार्प भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम है इसका सिप्रीनस कार्पियो, सिप्रीनस कार्पियो। ठीक है। एक्वाकल्चर डज नॉट इंक्लूड, जो एक्वाकल्चर होता है उसमें हम रेयरिंग करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की। ठीक है, तो एक्वाटिक एनिमल्स कौन सा नहीं है इसमें से, प्रॉन फिशेस, सिल्क वॉर्म, शेल फिशरी। तो सिल्क वॉर्म जो है ना वो एक्वाकल्चर के अंडर नहीं आता है, सिल्क वॉर्म आता है सेरीकल्चर के अंडर, जहाँ पर हम सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग और रेयरिंग करते हैं वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, सेरीकल्चर फिश, एक्वाकल्चर मस्कीटो, एपीकल्चर हनी बी, पिसिकल्चर सिल्क मोथ। सेरीकल्चर फिश गलत है क्योंकि सेरीकल्चर इज द रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क मोथ। एक्वाकल्चर मस्कीटो ये भी गलत है। एपीकल्चर हनी बी ये सही है। एपीकल्चर क्या है, जहाँ पर हम हनी बीज की रेयरिंग करते हैं। अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज, प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, प्रोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट या फिर एक्सप्लांट, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स हमें किस तरह की रॉक्स में मिलेंगे, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या फिर किसी भी तरह की रॉक्स में। तो जनरली जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेटेड दैट, जो टैडपोल है लार्वा होता है फ्रॉग में, अब इसमें गिल्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या दर्शाते हैं कि फिश थी वो एम्फीबियन थी पास्ट में, या फिर फिशेस जो हैं दे इवॉल्व फ्रॉम फ्रॉग लाइक एंसेस्टर, फ्रॉग्स विल हैव गिल्स इन फ्यूचर, फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे फ्रॉग है उसका लार्वा क्या है, टैडपोल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रॉग है ना वो इवॉल्व हुए हैं गिल्ड एंसेस्टर से, कि उनके जो एंसेस्टर थे फ्रॉग्स के वो गिल्ड थे, उनमें गिल्स प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या दर्शाता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन या फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो ये दर्शाता है नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पर पहले जो मोथ्स थी वो लाइट कलर्ड वेराइटीज़ थी। ओके, अब ये जो लाइट कलर की मोथ थी ये रिप्लेस हो गई डार्क कलर की वैराइटी से, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ गया और उस वजह से जो लाइट कलर की मोथ्स थी उन पर अटैक होना ज़्यादा शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए डार्क कलर की जो मोथ्स हैं वो बाद में डेवलप हो गई। विच इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन, कौन सी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है जो अभी प्रेजेंट नहीं है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, टेल, वर्टिब्रे, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स या फिर नेल्स। तो नेल जो है ना वो वेस्टिजियल नहीं है मैन में, बाकी सारी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं।
मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नोट फाउंड इन, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, नोट पूछा गया है। र्यूमन ऑफ कैटल, गोबर गैस प्लांट, बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड या फिर एक्टिवेटेड स्लज। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है एक्टिवेटेड स्लज में नहीं प्रेजेंट होंगे, बाकी हर जगह होंगे। The nutritive medium for growing bacteria and many fungi in laboratory is called as। न्यूट्रिटिव मीडियम जहाँ पर हम बैक्टीरियाज को ग्रो करेंगे और फंगीज को भी हम ग्रो करते हैं लेबोरेटरी में, उसको क्या कहेंगे? ग्रोथ मीडिया, सस्पेंशन मीडिया, कल्चर मीडिया, कॉलोनियल मीडिया। तो इस तरह के मीडिया को कहा जाता है कल्चर मीडिया। नेक्स्ट वन, बीओडी मीन्स टू मेजर। जो बीओडी है ये क्या मेजर करती है? बीओडी होती क्या है? बीओडी इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या मेजर करता है? एयर पोल्यूशन को, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को, पोल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ एफ्लुएंट्स या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज वेस्ट। जो बीओडी है ये मेजर करता है कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, यही दर्शाती है हमारी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो बीओडी भी ज़्यादा होगी, पोल्यूशन कम होगा तो बीओडी भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल रेफर्स। ओजोन होल का क्या मतलब है? कि ओजोन लेयर में होल है, या फिर रिडक्शन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। जो थिकनेस है ओजोन लेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में वो कम हो गई है, और जो थिकनेस है ओजोन की ट्रोपोस्फेयर में वो कम हुई, या फिर ओजोन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है। तो हमें पता है जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर होती है। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है स्ट्रेटोस्फेयर में वो कम हुई है, यही कहलाता है हमारा ओजोन होल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रोज़ की तरह, कि ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है रोज़ की तरह, ओके। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके आंसर को पिन किया जाएगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल की वीडियो में किसी और सेक्शन पर बात करेंगे, और आपको अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।